दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम चार्ट को रीड कर रहे हैं, चार्ट को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आज हम ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग इसका निफ्टी 50 का चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने पिछली बार में आपको बताया भी था मैंने कि यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुका है। इसके ऊपर अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुका है, मतलब इसने क्या कि ये हाई ब्रेक किया है। अब ब्रेक करने के बाद में एक टेस्ट तो होना ज़रूरी होता है, तभी जाके एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर चल रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ से एक तरह से इस तरह से एक कप पैटर्न भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बराबर से नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से यही अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इस तरह से, इसके बाद इस तरह से मोमेंटम आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं आज का जो कैंडल है, यहाँ पर कैंडल को थोड़ा सा देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल बना है। तो इस कैंडल को आप देखो, ये वाला, जिसमें क्या होता है कि बॉडी कम होती है, जैसे ये वाला कैंडल है। तो अभी यहाँ पर 4-5 दिन से इसी तरह से यहाँ से इस कैंडल के अंदर ही कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी एक एक्चुअल में ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आएगा तो इस कैंडल को हाई ब्रेक होगा, तब जाके एक अच्छा सा नीचे की साइड में यहाँ पर। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इतना आसानी से आपको पैसा बना के नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई इसमें एसएल हंटिंग चलता है। एसएल हंटिंग मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया है। एसएल हंटिंग मतलब लोगों का प्लान किया जाता है कि पैसा कहाँ पर पड़ा है और उन पैसों को कैसे खाया जाए। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं तो इसका जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो पहला कैंडल है आज का, आज 11 दिसंबर है, और 11 दिसंबर पे जो पहला कैंडल हम देख रहे हैं वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो कैंडल। अगर हम 9-15 का कैंडल देखेंगे तो ये वाला कैंडल, तो ये वाला कैंडल कैसा बना है, यहाँ पर आप देखोगे इनडिसीजन, मतलब एक तरह से इसमें डिसीजन नहीं हुआ, ना तो सेलर्स का डिसीजन हुआ ना ही बायर्स का डिसीजन हुआ। कहने का मतलब क्या है, इससे यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो बाइंग मोमेंटम आ सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। अब देखो हर कंडीशन में अगर आप देखोगे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, यहाँ तक तो नहीं किया, नीचे यहाँ तक भी नीचे गया ज़रूर, लेकिन यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं किया। तो अगर हम इसको और भी आगे लेके जाएँ तो यहाँ पर इस जगह पर इसने क्लोजिंग किया है। थोड़ा सा मैं आगे आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पर इसने क्लोजिंग किया, यहाँ से आप देखोगे थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। कौन सी जगह से? यहाँ से, ये वाला, ये कैंडल यहाँ से क्लोज हुआ था, उसके बाद आप देखोगे थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ देखने को आपको मिला। तो ये कैंडल को मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। एसएल हंटिंग, देखो सबसे पहले एसएल हंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाले जो लोग यहाँ पर बाई करके गए थे, उनके एसएल यहाँ पर जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ से ख़त्म हो चुके थे, मतलब यहाँ पर बायर्स अब यहाँ पर बैठे हैं, उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सेलर है उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे। ठीक है, यही हमारे पास में अब 2 चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं। अब मार्केट में और भी सेलर यहाँ पर भी बैठे थे, 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 यहाँ पर भी। इस तरह से अगर हम बात करें तो इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन बनाए तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सेलर सारे के सारे बैठे। नीचे की जो ये सेलर थे ये भी यहाँ हंट हो चुके हैं, यहाँ के भी हंट हो चुके हैं, यहाँ के भी हंट हो चुके हैं, मतलब नीचे वाले सारे के सारे लोग निपटा दिए हैं मार्केट ने। अब मार्केट के पास जो चांस था ये लोगों को निपटाने का। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि एक तरह से रणनीति बना के चल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट को, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर पीछे आते हैं, आज के मार्केट को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे धीरे धीरे मार्केट ने क्या किया, धीरे नीचे आकर वापस से ऊपर जाने की कोशिश की, और ये वाले सेलर है, ये वाले सेलर्स को निपटा दिया। जब इनको निपटा दिया तो उसके बाद में यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ बाहर से भी आए होंगे जो होशियार होंगे, इनको भी निपटाने के लिए मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में आया हुआ है, यहाँ तक लोगों ने निकाल दिया। तो ये एक एसएल हंटिंग का प्लानिंग होता है। और हम लोग
यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम इसलिए नहीं देखते, अगर यहाँ पर आप देखोगे कि ये नीचे वाले ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ये प्लान, ऊपर गया मार्केट, थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो ये एक तरह से प्लानिंग होती है, जो मैं आपको बहुत बार पहले भी समझा चुका हूँ कि देखो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होता है तो इस तरह से चलता है, और एक अप ट्रेंड होता है तो इस तरह से चलता है। तो अप ट्रेंड में देखो यहाँ से आपको दिख रहा है वो ऊपर गया है, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पर बाइंग। अब यहाँ पर बाइंग करने का कारण क्या था कि ऊपर की साइड में एसएल थे, इसलिए यहाँ पर एक बाइंग बन सकती थी। हाँ, अगर एसएल नहीं होता तो हम बाइंग का प्लानिंग नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। देखो ट्रेंड लाइन मैंने हमेशा आपको बोला है कि यहाँ से अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये मोमेंटम, यहाँ से ये मोमेंटम, और अगर आप देखोगे यहाँ से भी ये मोमेंटम, छोटा छोटा मोमेंटम यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी 50 का चार्ट था। और भी अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ये प्लानिंग करोगे, जैसे यहाँ पर इस तरह से कोई लाइन ड्रा कर दी, इस तरह से कोई लाइन ड्रा कर दी, तो भी यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सीखने को, समझने को मिल रही है। अब इसके अलावा हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, देखो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा मोमेंटम आया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। आपको दिख रहा होगा मंथली हाई पर मैं आपको लगा देता हूँ। तो मंथली अगर आप चार्ट देखोगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इस बार ये इसका जो हाई था, ये वाला हाई है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग करना हो सकता है इसको, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो ये वाला जो यहाँ पर ये मोमेंटम था, यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया इसने। मतलब एक तरह से हम पॉजिटिव मोमेंटम समझ सकते हैं। वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे इसको, तो वीकली चार्ट पर थोड़ा सा यहाँ पर बाकी है, और यहाँ से अगर देखोगे ये ग्रीन कैंडल बना थोड़ा सा नीचे की साइड में, यानी कि 53,000 के आसपास आ जाए और फिर एक बड़ा मोमेंटम करे यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही थी इसमें। लेकिन हमको इन सबसे क्या मतलब है, हमको डेली टाइम फ्रेम से मतलब है, सॉरी हमको इंट्राडे के टाइम फ्रेम से मतलब है। तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं आज के कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि ये वाला जो मोमेंटम था, तो ये जो सेलर्स थे इनको तो मार्केट ने निकाल दिया था। अभी यहाँ पर कुछ बायर्स भी आए होंगे, तो इनको निकालने के लिए मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ तक आया था, और यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पर आपको जाते हुए देखने को मिला, ठीक है। बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर देखने को आपको मिला। उसके बाद जब ऊपर वाले एसएल निकल चुके थे, तो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे वापस से इन लोगों को निकालने के लिए यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिला, और एक रेंज बनी हुई थी। देखो एक रेंज को मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में बना हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखो नीचे सपोर्ट और ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसी एरिया में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केट हर बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यही चल रहा था। अभी ये देखना है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके हिसाब से हम अगला डिसीजन लेंगे। तो ये तो आपको एसएल हंटिंग किस हिसाब से हो चुका है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कैंडल्स। तो कैंडल्स की हम बात करें तो पहले हम ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर एक बाइंग बनती थी, ठीक है। और अगर हम बात करें सेलिंग की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग बनती थी। और अगर हम कैंडल्स को देखें, कैंडल्स आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ कैंडल्स आपको बनती हुई दिख रही है, कि जैसे ये वाला एक डोजी है, डोजी हम जिसको बोल स्पिनिंग कैंडल, या हम बोल सकते हैं इनडिसीजन कैंडल। तो यहाँ से इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, तो इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। जो कि मैंने हर बार आपको बताया भी है कि ये कैंडल सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर बहुत काम करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको थोड़ा सा देखना आना चाहिए कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसके अलावा वो भी आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप बाकी चीज़ें भी आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन भी इस तरह से डालोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर इस तरह से होता हुआ आपको दिख रहा है, इस तरह से। और यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला बैंक निफ्टी पर भी। धीरे धीरे आप चाहे तो किसी इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा है प्राइजेक्शन। प्राइजेक्शन में यही देखना होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस से बना हुआ तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तभी जाके आपको यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है, जब सपोर्ट ले ले तब, और तब तक आपको सेल करते ही रहना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।